और अब 29 दिसंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आपके लिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि वो आधार क्या होंगे जिस पर मूर्ति का चयन किया जाएगा। तो वो तमाम आधार आपके सामने हम जानकारी के तौर पर रख रहे हैं। ये देखिए, सौंदर्य, आकर्षण, जीवंत और इसके अलावा छवि के अनुरूप हो, रचनात्मकता हो उसमें और विशिष्टता हो। तो ये तमाम पैमाने हैं जिसके आधार पर माना जा रहा है कि मूर्ति का चयन किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष मुहूर्त निकाला गया है। 22 जनवरी को 12:29 पर होगी प्राण प्रतिष्ठा। 84 सेकंड के बेहद कम समय का मुहूर्त बताया जा रहा है। काशी के विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ही ये मुहूर्त निकाला है। तो महज 84 सेकंड के बेहद कम समय का मुहूर्त है। बेहद शुभ मुहूर्त इसे माना जा रहा है। सूर्य मकर राशि में होगा, इसलिए पौष मास का दोष नहीं। और बता दें आपको, प्राण प्रतिष्ठा से पहले 7 दिन तक विशेष अनुष्ठान भी किया जाएगा। 16 जनवरी से शुरू होगी विशेष पूजा। 17 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने, 21 जनवरी को 125 कलश से भगवान राम का दिव्य स्नान किया जाएगा। 22 जनवरी को गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को जरूर है, लेकिन 16 जनवरी से तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। तो प्राण प्रतिष्ठा से 7 दिन पहले से विशेष अनुष्ठान को लेकर जो जानकारी है वो एक बार फिर आपके सामने। 16 जनवरी की बात करें तो सरयू तट पर दशबदी स्नान, गणेश पूजन, विष्णु पूजन और गोदान होगा। फिर बात कर लेते हैं 17 जनवरी की। श्री रामलला की मूर्ति के साथ भव्य पंचकोसी क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 18 जनवरी के कार्यक्रम की जानकारी आपके सामने। गर्भगृह में श्री राम की वेदी के साथ वास्तु योगिनी और क्षेत्रपाल भैरव वेदी बनेगी। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना, अरणि मंथन से अग्नि प्राकट्य, नवग्रह स्थापना और हवन होगा। 20 जनवरी की बात करें तो गर्भगृह को सरयू जल से भरे 81 कलशों से धोया जाएगा। 21 जनवरी का कार्यक्रम ये कि 125 कलशों से रामलला की मूर्ति का दिव्य स्नान कराया जाएगा। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में 11:30 से 12:30 बजे के बीच गर्भगृह में एक मूर्ति स्थापित होगी। कुमार कुंदन का एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे। कुमार, यानी 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा है ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत 16 जनवरी से ही हो जाएगी और सब कुछ तय कर लिया गया है पहले से। निश्चित रूप से प्रतिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन बहुत पावन दिन माना जाता है और मकर संक्रांति के स्नान के बाद से ही सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मुहूर्तों के हिसाब से सब कुछ किया जा रहा है। 16 जनवरी से लेकर पूरे 48 दिनों तक अलग अलग अनुष्ठान और अलग अलग चीज़ें होंगी, जिसमें कि सबसे बड़ा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुहूर्तों और कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। अमूमन माघ महीने में जो 15 जनवरी से 15 फरवरी का वक्त होता है, कल्पवास का वक्त होता है, जो कि बहुत ही पावन माना जाता है। पगल में संगम नगरी है, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये जो महीने है, ये जो वक्त है, इसको बहुत सोच समझ के तय किया गया है और पंडितों ने जो मुहूर्त निकाला है उसी मुहूर्त के हिसाब से पूजा अर्चना होगी। लेकिन हर दिन, हालांकि मैं बताऊं कि अभी भी मैं अयोध्या में हूं और हर दिन कोई न एक कार्यक्रम भगवान रामलला से जुड़ी हुई होती ही होती है। लेकिन जिस वैदिक अनुष्ठान की हम बात कर रहे हैं, जिस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, 16 जनवरी से वो शुरू हो जाएगी और वो अगले 48 दिनों तक चलेगी, जिसमें सबसे प्रमुख 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ये जरूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कुमार कुंदन की 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ कराएंगे पूजा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिन की मंडल पूजा। विश्व प्रसन्न तीर्थ जी के नेतृत्व में मंडल पूजा भी होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो आइए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी कुछ और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं और उसके बाद एक बार फिर से हम कुमार कुंदन का रुख करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जैसा कि आप सबको ये जानकारी हमने दी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा, यानी इसके लिए तमाम कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। पूजा कराने वाले विद्वान की बात करें तो काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, लक्ष्मीकांत दीक्षित, कर्मकांड। और ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के बाद 48 दिन की मंडल पूजा भी
ही होगी। इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो बता दें, मंडल पूजा विश्व प्रसन्न तीर्थ जी के नेतृत्व में कराई जाएगी। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले की क्या पूजा होने वाली है उसकी जानकारी भी आपके सामने हम रख रहे हैं। कुमार, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई, क्योंकि हम देख रहे हैं अयोध्या से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि बिल्कुल अंतिम स्वरूप में पहुंच गई हैं सारी तैयारियां। लगभग अयोध्या नगरी तो पहले से सजी हुई थी इसके लिए, लेकिन अब 22 जनवरी से पहले किस तरीके का माहौल, किस तरीके की तैयारियां? देखिए प्रतिमा, जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के लौटे थे तो उसके बाद अयोध्या में कितनी भव्य तैयारी हुई थी, यह सब हम लोग सुनते आए हैं और पढ़ते भी आए हैं। रामचरितमानस से लेकर तमाम ऐसे ग्रंथ है जिसमें दिखाया गया है, बताया गया है। लेकिन इस वक्त जो तैयारियां हैं, जैसे कि मैं अभी एक खड़ा हूं, आप मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि एक दीवार पे एक मूर्ति को जो है रूप दिया जा रहा है जिसमें कि भगवान राम और सीता की तस्वीर दिखाई जा रही है। ऐसे जहां तक आपकी नज़र जाएगी प्रतिमा, इस तरह की कुछ कुछ जो है चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि पूरा अयोध्या राममय होता हुआ आपको दिख रहा है। आप यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज से पहले आप अयोध्या आई होंगी और आज आप अयोध्या आई हैं, आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। संभव ये भी है कि आप पहचान न पाए कि क्या मैं उसी नगरी में आई हूं जहां मैं पहले आई थी। इतनी खूबसूरत अयोध्या को बसाया और बनाया जा रहा है। खास करके कुछ इलाकों को, जो राम कॉरिडोर है, राम लला का मंदिर है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा मैसिव वर्क जो है हो रहा है। और प्रधानमंत्री खुद जो है इन सभी चीज़ों का जायजा लेने के लिए 30 तारीख को आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का प्रधानमंत्री शुभारंभ करने जा रहे हैं या फिर जनता को अर्पित करने जा रहे हैं। मसलन अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं तो उत्तर भारत का पहला एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है, जो कि आम जनता के लिए खोला जा रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। अयोध्या में और भी तमाम, जैसे कि मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं और कई सारी ऐसी डेवलपमेंटल वर्क है जिसके बारे में हम आप सोचते हैं वो सब आपको होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो जब राम आ रहे हैं तो राम की आने की तैयारी भी भव्य है और उन्हीं भव्यता की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री 30 जनवरी को यहाँ 30 दिसंबर को यहाँ आ रहे हैं और उसके पहले 29 तारीख को ये तय होगा कि रामलला की कौन सी प्रतिमा राम मंदिर में आपने रामलला